What What up, up, guys? guys? Welcome back to our channel, What Up Canada. This is Sherry, And this is Sid. and it's freezing cold here in Canada. It's been declared lockdown here in Canada for the last week and it's gonna last for the next 28 days. तो सब जगह बंद कर दी गई हैं, पील रीजन, टोरंटो एंड अभी और रीजन्स को भी रेड जोन में कर रहे हैं. सो लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज हो रहा है बहुत सारी प्रोविंसेस में भी. एंड सो वी डिसाइडेड दैट वील कम टू अ फार ऑफ प्लेस टू शूट दिस वीडियो जहाँ पर पब्लिक भी कम है. So last 1 week has been really low in terms of lockdown था, केसेस बढ़ रहे हैं, विंटर्स आ गई हैं. सो यू नो अराउंड 4 PM एकदम रात हो जाती है, तो काफ़ी लो और डिप्रेसिंग हो जाता है इस टाइम पे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वीकेंड पे बाहर जाएं, थोड़ा नेचर को एंजॉय करें. 2 लोगों से अभी दूर रहना है बिकॉज वी नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड रूल्स आर रियली स्ट्रिक्ट हियर इन कैनेडा. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स. सो हम दोनों अकेले आए हैं इन सुंदर सी वादियों में एंड वाटरफॉल्स एंजॉय करेंगे और साथ साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे. तो जैसे कि हमने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि हैमिल्टन इज़ अ प्लेस फॉर न्यूमरस वाटरफॉल्स. तो आज हम एक और वाटरफॉल कवर करने आए हैं जो कि है टिफनी फॉल्स. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड पानी बहता हुआ दिख रहा है, एकदम सही फील्स आ रही हैं. फॉल जा चुका है, पेड़ एकदम गंजे हो चुके हैं, बट स्टिल इस प्लेस की ब्यूटी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी वो समर में थी. एंड आई एम जस्ट लविंग इट. आज की वीडियो है अबाउट मिथ्स अबाउट कनाडा. सो हम जब इंडिया में थे प्लस अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हमारे को सुनने को मिलती हैं अबाउट कनाडा फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली बैक इन इंडिया. क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कनाडा के बारे में जो कि वर्ल्ड नोन है, जो कि कुछ सच हैं और कुछ इतनी सच नहीं है. सो आज की वीडियो में हम उन्हीं मिथ्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे मिथ्स जो है हमने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली बैक इन इंडिया and on our Instagram page. So stay tuned and it's going to be a very fun video. So let's start with our topic, debunking the myths about Canada. The first myth is winters are very harsh in Canada. True and false. Like it's harsh for 2-3 months. So December, January, February is going to be very very cold. बट स्टिल इट इज़ टॉलरेबल. ऐसा नहीं है कि कनेडियन विंटर इज़ अनटॉलरेबल. जितनी ठंड होती है उतने अच्छे गियर्स होते हैं, लाइक ऑल द डाउन जैकेट्स एंड कैप्स एंड ग्लव्स वी हैव, उससे उतनी ठंड लगती नहीं है. बाकी आई थिंक यहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से हीटेड होता है दैट यू डोंट रियली फील कोल्ड. जितने हमारे बसेज हैं, सबवेज हैं, ऑफिसेज हैं, घर हैं, सब कुछ सेंट्रली हीटेड होता है, तो एज सच ठंड लगती नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ बिग मिथ कि कनाडा नहीं आना बिकॉज बहुत ठंडा होगा. आई थिंक कनेडियन विंटर का अपना ही एक चार्म है और जब वो विंटर होती है बहुत मज़ा आता है. लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सो आई थिंक कनेडियन विंटर इज़ हार्श बट कनेडियन विंटर इज़ ब्यूटीफुल. और मे बी जब इनिशियली आओगे तो लगता है कि बहुत ठंड है और वार्मर्स पहनोगे, बहुत सारी जैकेट्स पहनोगे, बहुत कुछ करोगे, बट इवेंचुअली यू विल गेट यूज्ड टू इट. मे बी यू नो आफ्टर 1 or 2 winters you will feel that cold. So it's going to be good. It's going to be as normal as any other winter season. So second one is, will I be able to ever get a permanent job in Canada? Well, most definitely yes, because यहाँ पर जब कनाडा तक का सफ़र तुमने तय किया तो obviously you are skilled, you are qualified to get a job, obviously. तो initial bit tough हो सकता है, but after a while it will definitely fetch you a good earning job. तो initial time में you can do the odd jobs and like maybe working at Tim Hortons, McDonald's, but that is not like disrespectful. You can work there, earn your livelihood, because at the end of the day you have to get your bread and butter in this country to survive. And जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है, जितनी झिझक निकालोगे अंदर से उतना बढ़िया है. So initially थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बट आफ्टर 1 year hopefully you will get into your own field and you will probably get a good job as well. तो डिसहार्टन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दिस कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल डेफिनेटली गेट वन.
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, इसकी वजह से कोई दिखता नहीं है आसपास, एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। नहीं, लो पॉपुलेशन है बिकॉज अगर कंपेयर करोगे ऑब्वियसली इंडिया से तो यहाँ की पॉपुलेशन लेस है। अदर फैक्टर इज एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक कहीं भी जाओगे सब कुछ इतना खुला खुला लगेगा, इसलिए लगता है कि लोग यहाँ पे कम हैं। दो लोग कम नहीं है, स्पेशली लाइक टोरंटो जैसी सिटी में बहुत लोग हैं। कहीं भी चले जाओ, डाउनटाउन जाके देखो, पता चलेगा कितने लोग हैं। डिप्रेसिंग में भी हो सकता है इनिशियली व्हेन यू कम हियर, स्पेशली अगर विंटर्स में आओगे तो बहुत डिप्रेसिंग लगेगा क्योंकि एकदम 4-5 बजे अंधेरा हो जाएगा। एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे फैक्टर है दैट पीपल लाइक नेबरहुड में लोगों को इतनी आदत नहीं है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, अनलाइक इंडिया। क्योंकि वहाँ पे तो जैसे हम नीचे घर से निकलते थे, यू नो, सब अंकल आंटी मिलते थे, तुम नमस्ते करोगे, सब कुछ करोगे, बट यहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंट है। सो दैट मीन्स इट मे बी आर लिटिल डिप्रेसिंग, but eventually you'll find people and you know you'll start exploring, you'll start enjoying, so मजा आएगा। So next one is taxes are very high, your half of your salary will go in paying taxes. Yeah, definitely taxes no doubt government लेती है यहाँ पे, but at the same time they are providing you with free healthcare and childcare benefits too. तो no doubt you are paying high taxes, but it's not कि तुम्हारी half of salary जाती है। So अगर if you are earning less than $100,000 a year, it's close to 25 to 26%. But if you are earning $200,000, $250,000, तो तुम्हारी हाँ around 50% taxes हो जाते हैं, which in a way जितना ज़्यादा तुम earn करोगे उतने ज़्यादा taxes हैं, definitely yes, but in comparison to what you are getting for those taxes, you are getting free healthcare and free childcare, which is awesome. सो नेक्स्ट मिथ है कि इमिग्रेंट्स को सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है बेसिस ऑन इफ़ यू आर एन इमिग्रेंट और इफ़ यू आर अ कनेडियन सिटीजन। हाँ, कनेडियन एक्सपीरियंस डज मैटर, सो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। अब लाइक मैं आई एम ऑल्सो एन इमिग्रेंट एंड आई जस्ट गॉट अ जॉब विद इन 10 days ऑफ लैंडिंग हियर। सो ऐसा नहीं है कि अगर तुम इमिग्रेट कर रहे हो और यहाँ के तुम्हारे को सर्वाइवल जॉब्स ही करने पड़ेंगे। ट्राई सर्चिंग फॉर जॉब इन योर पर्टिकुलर फील्ड, अगर मिल जाती है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलती थोड़ा टाइम सर्वाइवल जॉब करना पड़ता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। करो सर्वाइवल जॉब, इन फैक्ट यू नो यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट द प्लेस, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द कल्चर, you will interact more with people. So I think there is nothing wrong in doing a survival job. और ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट्स के लिए स्पेसिफिकली सर्वाइवल जॉब्स हैं, यहाँ पे हर कोई करता है, चाहे वो कनेडियन हो या वो इमिग्रेंट हो। ओके, सो नेक्स्ट वन जो आया है हमारे को, दैट इज कनाडा में पंजाबी ही पंजाबी हैं। इसका आंसर मैं येस बोलूँगा, बट एट द सेम टाइम नो भी है। तो ये बेसिकली एरिया पर डिपेंड करता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक ब्रैम्पटन, वहाँ पर हाँ डेफिनेटली पंजाबी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा बंदा बोला है ओ प्रावा ओ भाई जी की हालचाल। तो बट यहाँ पर अगर आप टोरंटो साइड पर देखते हो और डिफरेंट प्लेसेस देखोगे इन ओंटारियो, जहाँ पे हम जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, सो यूल फाइंड डिफरेंट मिक्स ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एथनिसिटी है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इट्स नॉट दैट कि पंजाबी लोग ही बहुत हैं, तो हमारे को मिक्स कल्चर के लोग मिलेंगे यहाँ पे। सो यू डोंट हैव टू वरी जैसे पंजाबी लोग ही आते हैं या फिर मिनी पंजाब है कनाडा। सो जहाँ पर हम पर्टिकुलरली रहते हैं, हमें हर दूसरा बंदा पंजाबी नहीं दिखता, हमारे को डिफरेंट लोग मिलते हैं एंड हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वे में हम जेल करते हैं डिफरेंट लोगों से भी, जो कि जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सो एक मिथ है कि एक बार कनाडा आ जाओ तो लाइफ सेट है। हाँ, ये जो पंजाबी मूवीज में दिखाया जाता है, एक बार कनाडा चले जाओ बस वहाँ पे ऐश करोगे, वो ऐसा नहीं है। बल्कि जब कनाडा आओगे तब पता चलेगा यहाँ पे कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल है। लाइक इफ आई कंपेयर टू माई लाइफ इन इंडिया टू वॉट इट इज़ हियर, मैंने इंडिया में इतनी मेहनत कभी नहीं की। यहाँ पे आई एम वर्किंग 24/7, चाहे मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग एल्स यू नो टू मेक माई एंड्स मीट। तो यहाँ पे तुम बहुत मेहनत करते हो, बट येस वन थिंग इज़ ट्रू
यहाँ पे मेहनत का रिजल्ट दिखता है. लाइक यू विल वर्क हार्ड बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी द रिजल्ट्स. एंड वन थिंग आई वुड वांट टू से इज कि मेहनत करो 1 साल 2 साल 4 साल, बट हाँ 5 साल 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ एक्चुअली सेट हो जाएगी कनाडा में. सो दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर. एंड आई थिंक जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक बारी जाओ लाइफ सेट है, वो एकदम फ्लैशबैक के बाद पूरा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं. 10 साल बाद आते ही लाइफ सेट नहीं होती है, आते ही बहुत मेहनत होती है. सो नेक्स्ट इज इंडियन खाना अगर खाना है तो ब्रैम्पटन ही जाना पड़ेगा. यार पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ब्रैम्पटन या मिसिसागा जाना पड़ेगा इंडियन खाना खाने के लिए, बट टू बी ऑनेस्ट इतनी स्कैटर्ड हो गई है पॉपुलेशन कनाडा में कि सारे टाइप का खाना सब जगह मिलता है. हम टोरंटो में भी होके इतने रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए इंडियन रिलेटेड, बिकॉज कम्युनिटी इतनी स्प्रेड हो गई है एंड देयर इज अ मिक्स ऑफ पॉपुलेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो खाना तुम्हें सब प्रकार का मिलेगा, इंडियन हो, मैक्सिकन हो, पाकिस्तानी हो या फिर और कोई भी देश का खाना चाहिए, जमेइकन, मैक्सिकन, फिर तुम्हारा कैनेडियन प्रॉपर फास्ट फूड्स वगैरह, पिज्ज़ा जॉइंट्स वगैरह सब कुछ है. तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि खाने की कोई तंगी नहीं है. बट स्टिल बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन जो ब्रैम्पटन साइड पे हैं. या मोस्ट डेफिनेटली यस. हम कहते हैं कि हमारा मिनी पंजाब साइड जो है वो ब्रैम्पटन में है, हमारे पंजाबी प्रावा जो हैं वो सारे ब्रैम्पटन में है. तो वहाँ पे इंडियन शॉप्स भी स्कैटर्ड हैं और रेस्टोरेंट भी ज़्यादा स्कैटर्ड उस तरफ. हाँ, तो अगर फील इंडिया की लेनी है तो ब्रैम्पटन जाओ. मोस्ट डेफिनेटली यस. सो कहा जाता है कि कनाडा में ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड करना बहुत आसान है. आसान नहीं है बट ले सकते हैं. वाई? बिकॉज जिस तरह का यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सैलरीज है एंड एक्सेसिबिलिटी है टूवर्ड्स ब्रांड, देन इट बिकम्स ईजियर टू बाय गुड हाई एंड ब्रांड्स. बट देयर इज़ ऑल्सो वन डिफरेंस. क्या होता है ना, जब हम इंडिया में हैं हमारे लिए गैप, टॉमी ये भी अच्छे ब्रांड्स हम कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे वो बेसिक हो जाता है. सो बेसिक व्हेन यू वांट टू बाय अ स्वेटशर्ट, यू वांट टू बाय अ टी, यू विल गो टू अ गैप, यू विल गो टू अ हॉलिस्टर. बट यहाँ पे वो जो ब्रांड वाला सिस्टम है ना, फिर वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है. बिकॉज यहाँ पे जो हाई एंड ब्रांड्स है वो गैप वगैरह नहीं होते, वो उसके ऊपर जाके देन फेंडी हो जाता है, गुची हो जाता है, प्राडा हो जाता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल कन्वीनियंट टू बाय. नॉट एवरी मंथ बट मे बी once in 6 months you can buy good brands in Canada. सो बहुत ईजी नहीं है. ऐसा नहीं है मैं यहाँ आई हूँ और आते ही मैं एकदम प्राडा के कपड़ों में घूम रही हूँ. नो, आई विल वर्क हार्ड फॉर अ ईयर एंड देन आई विल बी एबल टू बाय वन प्राडा फॉर श्योर. सो नेक्स्ट इज कैनेडियन PR. तो किसी को भी मिल जाती है वेरी इजीली. यार मेरे को क्या कैनेडियन PR मिल जाती है, मैं शायद 6 साल या 10 साल पहले आ जाता. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट PR मिलना बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं है. जिनको लगता है कि हर किसी बंदे को PR मिल जाती है और कनाडा आके सेटल हो जाता है, वो उनकी गलत फहमी है. इतने कट ऑफ्स इतने हाई जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में कि यू रियली हैव टू वेट फॉर क्वाइट सम लॉन्ग, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर इज लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आउट हियर. तो PR इतना आसान नहीं है मिलना. सब 1-1, 1.5, 2-2 साल वेट करते हैं, कुछ 5-5 साल भी वेट करते हैं जस्ट टू कम इन टू दैट कट ऑफ एंड गेट देयर इन्विटेशन. हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं. एंड जिनका भी PR के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको बहुत बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे कि आप मेहनत करती रहिए एंड डेफिनेटली आपका सपना भी पूरा होगा. सो सारी इंडियन जो ग्रॉसरी है वो हमें इंडिया से ही लानी पड़ेगी. यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मिलता भी है तो बहुत महंगा है. फॉर द 100th टाइम ये गलत है, गलत है, गलत है. कनाडा में सब कुछ मिलता है, देसी ग्रॉसरी भी मिलती है, देसी सामान भी मिलता है. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी सो यू विल नो कि कैसे हमारे को देसी ग्रॉसरी बहुत इजीली मिली, कैसे हम दिवाली वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए थे. बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक शॉप्स इन प्लेसेस लाइक ब्रैम्पटन जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे सब कुछ मिलेगा. सो देयर आर स्पेसिफिक इंडियन स्टोर्स, टोरंटो में भी हैं, ब्रैम्पटन में भी हैं, मिसिसागा में भी हैं, जहाँ पे सब कुछ मिलता है. एंड इन फैक्ट अब तो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे यू कैन डू ऑनलाइन देसी ग्रॉसरी शॉपिंग. वन ऑफ देम इज टेस्मार्ट, जिसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं ऑन आवर Instagram, on our YouTube. You can check all those videos and posts we did for them. So they have everything you can ask for in terms of desi grocery. और दूसरी चीज़ I would like to tell all those who are planning to come to Canada, do not carry a lot of desi stuff in your luggage when you are traveling. यहाँ पे सब कुछ मिलेगा. Do not worry about कि मैं स्पाइसेस लेके चले जाऊँ या फिर मैं यूटेंसिल्स लेके चले जाऊँ. दे मे बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव दैन व्हाट इट इज़ इन इंडिया, बट यहाँ पे फिर भी सब कुछ मिल जाएगा. एंड सेव योर स्पेस इन योर लगेज फॉर इम्पोर्टेंट स्टफ यू नीड. सो डोंट गेट इंडियन ग्रॉसरी, यहाँ पे सब कुछ मिलता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज
कनाडा में आके अपने कंट्री से, अपने होमलैंड से दूर जाके, इट इज़ वेरी लोनली एंड इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग. सो इनिशियली इट्स टफ बिकॉज तुम एक नई कंट्री में आ रहे हो एंड व्हेन यू डोंट हैव फ्रेंड्स, यू डोंट नो एनीवन, तो बहुत डिप्रेसिंग भी लगता है, बहुत अकेलापन लगता है. बट आफ्टर वाइल यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव पीपल टू हैंग आउट विद, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है. दूसरों के साथ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. लाइक आई पर्टिकुलरली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल व्हेन आई यूज्ड टू हैंग आउट विद देम. काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि कैसे लोग 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं यहाँ पे. तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है ये सारी चीज़ें लर्न करने में, कि कहाँ से ग्रोसरी सस्ती मिलेगी, कहाँ से महंगी मिलेगी, कहाँ से कुछ परचेज़ करना है जो कि मेरे को एडवांटेज या फिर बेटर डील मिल जाए. तो बहुत चीज़ें मुझे लर्न करने को भी मिली. सो आफ्टर अ वाइल तुम जब सेटल हो जाते हो तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसमें तुम एंग्रॉस हो जाओगे कि लोनलीनेस का तो टाइम नहीं मिलता. सो कनाडा में वेजिटेरियन खाना मिलना असंभव है, बहुत ही मुश्किल. सो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता. आई एम अ वेजिटेरियन और मैं बहुत खाती हूँ यहाँ पे. पूरा टाइम हम यहाँ खा ही रहे होते हैं. अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे, यू विल नो हाउ मच फूड आर वी एक्सप्लोरिंग इन एंड अराउंड टोरंटो. सो वेजिटेरियन फूड की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सो नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे ज़्यादा मिलता है. वाई? बिकॉज दिस प्लेस हैज़ मोर ऑफ मीट ईटिंग पॉपुलेशन. वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ यहाँ पे इतनी ठंड होती है, उसको सर्वाइव करने के लिए यू दैट फूड इज़ रियली गुड फॉर योर बॉडी. सो इफ़ यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड यू विल गेट अमेजिंग ऑप्शंस. बट अगर आप वेजिटेरियन हो एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे वहाँ जाके खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस. सो इन फैक्ट अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, देयर इज़ अ बियॉन्ड मीट सेक्शन विच इज़ मेजरली प्लांट बेस्ड फूड. सो वो वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा रहता है. Otherwise, there is vegan population also growing here. So that is why, all the restaurants are trying to have a certain menu specifically for vegans or vegetarians. So Canada में vegetarian खाना मिलता है. So next one is India और Canada का time zone इतना ज़्यादा vast है that you are not able to catch up with your family and what is happening back home. So is it true? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आई यूज़ टू फील कि यार कितना डिफरेंस है टाइम का एंड हाउ आई मैनेज दिस थिंग. लाइक आई रिमेंबर कि मैं पहले आया था यहाँ पे एंड शेरी वो यूज़ टू बी इन इंडिया. तो बहुत ही मुश्किल होता था हम दोनों के लिए बात करना बिकॉज टाइम जोन बहुत ज़्यादा टफ होता था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सब कुछ समझ आने लगा एंड थिंग्स गॉट इन प्लेस, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि जब वहाँ की सुबह होती है हमारे यहाँ रात होती है, जब वहाँ की रात होती है हमारे यहाँ सुबह होती है. बट वी यूज़ टू टॉक ट्वाइस अ डे टू बी ऑनेस्ट. तो इस वे में ये बहुत अच्छा है कि 2 बारी हम बात कर पाते हैं. वरना व्हेन वी आर इन इंडिया तो सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं एंड देयर इज ओनली वन टाइम व्हेन वी गेट टू टॉक टू ईच अदर इन द फैमिली. तो आई वुड से ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि एक तो लॉकडाउन भी है अभी के टाइम, तो घर पे भी हो तो इतनी बातें हो जाती हैं जितना शायद मैं वैसे भी नहीं करता जब मैं घर पे होता. आई फील मोर क्लोज टू माई फैमिली नाउ rather than कि मैं इंडिया में होता और वहाँ पर मैं उनसे बात कर रहा होता. तो एक्चुअली होता ही है ना, ऑफिस जाते हैं सब, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को एवरीबडी कम्स बैक होम और फिर उसके बाद सब थके होते हैं. एवरीबडी इज लाइक इरिटेटेड एंड एवरीबडी वांट्स टू जस्ट बी ऑन देयर ओन. वांट्स पीस ऑफ माइंड दैट टाइम. एग्जैक्टली. तो सब टीवी चलाएंगे या फिर खाना वाना खाएंगे एंड देन सो जाएंगे. बट यहाँ पर सबका सिंस टाइम जोन डिफरेंट है तो अपने हिसाब से सब लोग बात भी कर लेते हैं. सो इफ़ यू कंपेयर कनाडा विद यूरोप, तो यूरोप में बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए यूरोप को इंडिया से, तो इंडिया के सिंस जब मिडनाइट हो रही होती है तो बेसिकली दैट टाइम ऑफ द डे यूरोप में लोग फ्री हो रहे होते हैं. वहाँ के 7-8 बजते हैं तो वहाँ पर लोग ऑलरेडी सो रहे होते हैं. अनलाइक इन इंडिया जब वहाँ पर मिडनाइट हो रही है तो हमारे यहाँ पर दिन के 1:30 बज रहे हैं, विच इज़ ईजी फॉर अस टू कैच अप विद. हमारा लंच टाइम हो रहा होता है या फिर हम खा पी रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ईजिली कैचअप कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ एडेड बेनिफिट दैट आई फील कि नॉर्थ अमेरिका स्पेशली US कैनेडा, तो वहाँ पर लोग ईजिली 2 बारी बात कर सकते हैं जो कि हम भी करते हैं अपने फैमिली से क्लोज रहने में. एंड द लास्ट वन इज़ यहाँ पर जो पार्लर सर्विसेज हैं स्पेशली लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है एंड अगर है भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नो डाउट. थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कोई भी अगर लेबर वाला यहाँ पे सर्विस देखोगे ना आप, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव. इंडिया में हमारा लेबर थोड़ा चीप रहता है बट यहाँ पे इट इज़ लिटिल कॉस्टलियर. सो एक्सपेंसिव रहेगा इफ़ यू आर गोइंग टू अ सैलून. बट ऐसा नहीं है कि एक्सेसिबल नहीं है. एक तो हर जगह सैलून्स है एंड दे विल डू एवरीथिंग यू रिक्वायर. सो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ऑल दोज थिंग्स, हेयर कलर, सब कुछ होता है यहाँ पे. एंड ऑल्सो बिकॉज बहुत ज़्यादा अब इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे इमिग्रेट हो चुकी है, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉट स्पेसिफिकली एन इंडियन वुड वॉन्ट.
a Mexican would want, a Chinese would want. So because यहाँ पे बहुत सारे cultures है, everybody actually understands कि किसको क्या चाहिए. तो पार्लर सर्विसेज की मुश्किल नहीं होगी, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, बट यू नो वंस यू आर लिविंग एट अ पर्टिकुलर एरिया यू विल फाइंड कि कहाँ पे जाके क्या कराना है. और ऑल्सो ब्रैम्पटन टाइप जगह, व्हाट आई हैव हर्ड इज कि बहुत सारे इंडियंस ही हैं जो कि एट होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस. सो आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट यू विल फाइंड somebody who can help you with this, बट पैसा तो थोड़ा खर्चना पड़ेगा. सो होप यू गाइज enjoyed दिस व्लॉग. हमें बहुत मज़ा आया ये सारे मिथ्स सुन के. हम जितने भी हमारे को इंस्टाग्राम पे आए थे या हमारे फ्रेंड्स ने हमें मैसेज किए थे, सो बहुत मज़ा आया मिथ्स को डीबंक करके. एंड आई होप आपके भी कुछ मिथ्स क्लियर हुए होंगे अबाउट कैनेडा. सो ऐसे कितने मिथ्स थे जो कि आपको भी सेम लगे? एंड अगर आपको कोई और मिथ है जो कनाडा के बारे में है तो हमारे को कमेंट्स में बताना, हमें इंस्टाग्राम पे पिंग करना, जो कि बहुत लोग करते हैं. बट अगर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए लोग आए हैं देखने के लिए, वो भी हमें कमेंट्स में बताओ या इंस्टाग्राम पे हमारे को रीच आउट करो. हमारा हैंडल है WhatUpCanada. एंड until next time, Take care of your family, take care of yourself and stay safe. यार तुमने फिर से वैसे ही कर दिया. What? Take care of yourself, take care of your family and stay connected. Bye bye. Bye.